आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि न्यू सेंटर्स ऑफ पावर आखिरकार है क्या। आफ्टर द एंड ऑफ बाइपोलर स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स in the earlier 1990s, EU and ASEAN have emerged as a forces to reckon with। यानी कि जैसे ही जो बाइपोलर स्ट्रक्चर है पूरे विश्व का वो खत्म हुआ, यानी कि जैसे ही यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ 90s में, तो EU और जो एशियन है वो आए यूएसए का मुकाबला करने के लिए। सेकंड है द इकोनॉमिक राइज ऑफ चाइना हैज़ मेड अ ड्रामेटिक इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। यानी कि चाइना के अंदर एकदम से ही क्या है जो इकोनॉमी है वो बढ़ गई और इससे क्या है बहुत ही प्रभाव पड़ा जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसके अंदर। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ये यूरोपियन यूनियन क्या है। In 1945, the European states confronted the ruin of their economics। यानी कि 1945 के अंदर जितनी भी यूरोप की कंट्रीज हैं उनकी जो ऑलमोस्ट इकोनॉमी है वो क्या है बर्बाद हो चुकी थी। यूरोपियन इंटीग्रेशन आफ्टर 1945 was aided by the Cold War। American extended massive financial help for reviving Europe's economy under what was called the Marshall Plan। यानी कि यूरोप को 1945 में कोल्ड वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। जो अमेरिका है उसने क्या है फाइनेंशियल हेल्प दी थी यूरोप को उसकी इकोनॉमी को दोबारा से जीवित करने के लिए, और वो था मार्शल प्लान के अंडर। यानी कि अमेरिका ने लागू किया मार्शल प्लान यूरोप के अंदर जिससे उसकी इकोनॉमी फिर से बढ़ने लगी। अब मार्शल प्लान के अंदर ही एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन OCCE, जो कि एस्टैब्लिश हुई थी 1948 के अंदर, जिससे कि जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज है उनको क्या है हेल्प मिल सके। और जैसे ही सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ यानी कि अलग अलग बिखर गया, तब क्या है जो यूरोप है वो क्या एक फास्ट ट्रैक पे आ गया, यानी कि उसकी जो इकोनॉमी है वो फिर से रिवाइव करने लगी, बढ़ने लगी, और क्या है इस्टेब्लिशमेंट हुआ एक नई ऑर्गेनाइजेशन का 1992 के अंदर जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन के अंदर सारी जो है यूरोपियन कंट्रीज नहीं थी, कुछ एक यूरोपियन कंट्रीज थी, और जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनकी कॉमन फॉरेन पॉलिसी थी, कॉमन सिक्योरिटी पॉलिसी थी, और क्या है वो कॉपरेट करते थे जस्टिस और होम अफेयर्स के ऊपर। और तो और उनकी एक सिंगल करेंसी भी थी जिसका नाम यूरो था। पहले जो यूरोपियन यूनियन है वो इसलिए इस्टेब्लिश की गई थी कि जितनी भी यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज आती है उनकी जो इकोनॉमी है वो बढ़ाई जा सके, लेकिन बाद में क्या है इसके अंदर पॉलिटिकल इश्यूज भी क्या है आने लगे, और बाद में जो EU है वो एक नेशन स्टेट की तरह एक्ट करने लगी। नेशन स्टेट क्या होता है, जिन लोगों की जो सेम हिस्ट्री, कल्चर और जो लैंग्वेज है वो एकदम सेम होती है उसे हम नेशन स्टेट कहते हैं। और कुछ जो यूरोपियन यूनियन के अंदर कंट्रीज थी वो इंटरेस्टेड नहीं थी कि यूरोपियन यूनियन को जो सारी पावर्स है वो दे दी जाए जो कि क्या है उनकी गवर्नमेंट के पास है एक कंट्री की। और जो यूरोपियन यूनियन है उसका इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली और मिलिट्री बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। और जो यूरोपियन यूनियन है उसकी कुछ एक कंट्रीज जो है वो परमानेंट मेंबर है UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, जो कि बहुत बड़ा बेनिफिट है एक यूरोपियन यूनियन के लिए। UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर यूरोपियन यूनियन की 2 परमानेंट सीट होने के कारण क्या है उसका इन्फ्लुएंस भी USA की पॉलिसीज पर भी दिखता है। जैसे कि जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था उस पर भी क्या है EU ने इंटरफेयर किया था। EU के अंदर जितनी भी बातचीत होती थी वो सारी क्या थी, डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक इन्वेस्ट और नेगोशिएशंस थी। वहाँ पे क्या है कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती थी मिलिट्री फोर्सेस की। डिप्लोमेसी का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश के जो रिलेशन बनाने की प्रोसेस होती है उसे हम डिप्लोमेसी कहते हैं, और नेगोशिएशन का मतलब होता है कि बातचीत। यूरोपियन यूनियन के पास इतनी बड़ी मिलिट्री है जो कि USA के बाद दूसरे नंबर पर आती है पूरे विश्व में। यूरोपियन यूनियन एक सुपरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वजह से वो क्या है किसी भी मेंबर स्टेट की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल एरिया में क्या है इंटरफेयर कर सकती है। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं, कुछ मेंबर स्टेट ऐसे हैं जिनकी खुद की फॉरेन रिलेशन है और डिफेंस पॉलिसी है, इस वजह से उसमें क्या है थोड़ी सी जो है डिफरेंसेस आ जाती हैं।
ईयू का जो इंटीग्रेशनिस्ट एजेंडा है, यानी कि सब लोग मिलकर रहेंगे, वो एजेंडा है, उसको लेकर कुछ जो पार्ट्स हैं उनके बारे में शक भी है उन्हें कि वो बोलते तो है कि साथ मिलकर रहेंगे, लेकिन असल में वो साथ मिलकर नहीं रहते। और इसका एग्जाम्पल है कि ब्रिटेन के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है मार्गरेट थाचर, वो क्या है, यूके को यूरोपियन मार्केट से दूर रखते हैं। वैसे वो पार्ट तो है यूरोपियन यूनियन का, लेकिन उसको क्या है, यूरोपियन मार्केट से दूर रखते हैं। जो डेनमार्क और स्वीडन है, उन्होंने maastricht ट्रीटी का विरोध किया है। maastricht ट्रीटी के अंदर क्या था कि जो सभी यूरोपियन यूनियन के स्टेट्स हैं उनकी जो करेंसी है वो एक होगी, जो कि यूरो है। और उन्होंने क्या है, इसका विरोध किया है कि maastricht ट्रीटी हम लोग फॉलो नहीं करेंगे और अडॉप्ट नहीं करेंगे यूरो को। इसीलिए इसने क्या है, लिमिट्स लगा दी है ईयू का जो फॉरेन रिलेशन और डिफेंस है उसके अंदर। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि पार्ट 2 होने वाली है। सो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।